Welcome back once again to Lala Ayub Hockey Stadium, where we are all set for the second semi-final of the day to be played between two of the strongest teams of the tournament, Peshawar Falcons versus Tribal Lions. एक टीम ने पहले नंबर पर क्वालिफाई किया, दूसरी टीम ने तीसरे नंबर पर क्वालिफाई किया और इस तरह ये दो टीमें आपस में सेमीफाइनल में टकराने में हमें एक्शन दिखाते हुए नजर आएंगी। अगर हम मौसम की बात करें तो हाईएस्ट 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों बड़ी तगड़ी टीमें हैं समीना, और काफ़ी कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा था कि पहले मैच में एनर्जी हाई थी, तो इसमें तो रूफटॉप छप्पड़ फाड़ एनर्जी होगी। बिल्कुल जनाब, और जिस तरह के हम देख रहे हैं वार्म अप हो रहा है, खिलाड़ी जो हैं वो हर तरीके से वार्म अप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह की दानिश ने कहा कि ये मैच जो है हमें और भी एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। बिल्कुल, कॉम बॉक्स का मंजर आपने देखा, कुछ तब्दीली भी आपको कॉम बॉक्स में नजर आ रही होगी। नहीं, ये एजाज अहमद खान साहब नहीं हैं जो चेंज हो गए, ये जुनैरा रफ़ी हैं जो इस्लामाबाद से पेशावर आई हैं। एंड द रीज़न वाई हमने इनको ज़बरदस्ती यहाँ बिठाया इज़ बिकॉज हम चाहते हैं एक आउटसाइडर्स व्यू भी हो। बिल्कुल जनाब, और दानिश अब आपने ख्याल रखना है, दो खवातीन है अब आपने अपना ख्याल रखना है। नहीं जी, मैं वैसे हम आपको बात नहीं करने देंगे। कोई मसला नहीं, मैं चाहता हूँ आप ही दोनों बातें करें। बट जुनैरा, कितना खूबसूरत शहर है ना, ये खाने पीने का मौका मिला आपको? नहीं, अभी रिसेंटली अभी 1 आवर पहले ही मैं आई हूँ, और शहर वाकई में बहुत खूबसूरत है। और जिस तरह के ये इस्लामाबाद से बड़ा करीब है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आई, लेकिन अब मैंने विज़िट किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना बड़ा फैसिनेट की हैं। जैसे कि एक पेशावर से रिलेटेड आपको पता है कि पख्तून से रिलेटेड बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि मुझे लगे कि वैसा नहीं है जैसा हम लोग सुनते हैं। और अभी जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मेरे साथ एक फ़ीमेल थी, वो स्विट्ज़रलैंड से आई थी, और जस्ट फॉर ट्रैवल तो वो पेशावर और अदर सिटीज़, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि आप क्या करती हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं हॉकी मैच के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा हॉकी, मैंने कहा येस। तो उनको नहीं पता था कि हॉकी जो है ना हमारा नेशनल गेम है। तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ फील हुआ कि हम लोगों को इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना, या हॉकी को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, ताकि बाकी अदर नेशंस को पता चले कि हमारा जो कौमी वो है ना खेल, वो हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरह की ज़नारा आपने कहा कि जो लोग बाहर से होते हैं तो वो हमें कहते हैं, पूछते हैं कि पेशावर दिखता कैसा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो पेशावर जो है, जैसे कि एरियल व्यू जियो सुपर को ये सहरा जाता है कि बड़ा प्यारा दिखा रहे हैं, और प्यारा है भी। बहुत हमारी टीम ने कुछ और भी मेहनत की। बिल्कुल लेडीज़, हम सिर्फ पेशावर के मनाजर नहीं दिखा रहे हैं, हम पेशावर से बाहर भी निकले, हम खैबर पास तक गए। इनफैक्ट खैबर पास को क्रॉस करके हम दुर्गम बॉर्डर तक गए, वहाँ पर फोर्ट्स भी आती हैं। और अगर हम खैबर पास की बात करें तो उससे पहले जमरूद बाज़ार भी आता है। एक अलग ही ऑरा है इस जगह का। वाह, और जब बाहर से लोग आते हैं और वो इस खैबर पास का मोनूमेंट जो है वो आपको कहीं भी केपी के लिए यूज़ होते हुए नज़र आएगा, एवरीवेयर, एंड यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि कितनी मज़े के ये रास्ते हैं। और दानिश, आप पहली बार गए यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पर पहली बार जाने का मौका हुआ। आई एम श्योर ज़ुनैरा आप अभी तक नहीं गई होंगी, तो हम नहीं, मैं अभी तक नहीं बिल्कुल हम आपके लिए दिखा रहे हैं। खास तौर पर आप जैसे वो बहुत सारे लोग जो जियो सुपर पे हमें देख रहे हैं, पेशावर कभी नहीं आए हैं वो लोग। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, इफ यू वांट टू कम टू पाकिस्तान, you've got to visit Peshawar as well. See how beautiful it is. Yes, it is so beautiful. बाब खैबर, कितना खूबसूरत नज़ारा है, और बहुत अच्छे से शॉट लिए गए हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ओह, आई गेस यहाँ के लोग जो है ना वो खाने के बड़े शौकीन हैं। जब मैं इंटर हुई तो हर जगह छोटे छोटे कैफेज थे, तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे वाकई में लोग जो है ना खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। आई एम श्योर समीना इस बात को सेकंड करेंगी कि सिर्फ खाने के शौकीन नहीं है, खिलाने की भी उतने ही ज़्यादा शौकीन हैं। बिल्कुल, उनको खाकर इतना मज़ा नहीं आता जितना खिलाकर मज़ा आता है। मेहमान नवाज भी हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे लोग मेहमान नवाज। जो रास्ता है ना फिर खैबर पास को क्रॉस करते ही, वो एब्सोल्युटली सीरीन है। जलालाबाद 101 किलोमीटर दूर है, तोरखम बॉर्डर 28 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस रास्ते में कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं, कई मकाम ऐसे आते हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं, चाय पी सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं, पकोड़े खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एक मकाम ऐसा है अली मस्जिद का, जहाँ पर ये झरने बह रहे हैं। और झरने जो हैं वो आपने देखे कि हमारी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया, और वाह कितना अच्छा शॉट है। मैं बताना ये भी चाहूँगी कि 1948 के बाद क्वीन एलिज़ाबेथ जो हैं उन्होंने भी यहाँ विज़िट किया, और उनकी कुछ पिक्चर्स भी हैं।
एंड दानिश एंजॉय करते हुए जी। बिल्कुल, ये इतना मज़ेदार, इतना मीठा और इतना ठंडा पानी था कि मुझसे रहा नहीं गया। देखिए मछलियाँ भी आपको तैरती हुई नज़र आ रही हैं, सो ब्यूटीफुल। मुझसे रहा नहीं गया, मुंह धोना ज़रूरी था बिकॉज आई हैड टू फील दैट फ्रेशनेस एंड आई वाज एब्सोल्युटली रिफ्रेश्ड। भाई वाह, क्या बात है। क्या 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 शॉट है भाई, बहुत ही मजे का शॉट। कितना एंजॉय कर रहे हैं। क्या ऑर्डर दिया था भाई, क्या आ रहा था आप लोगों के लिए? खाना वाना तो हम खा के निकले थे, हर मकाम पर खाना खा लेते हैं हम। एक तो ना जहाँ रुकते हैं वहाँ दिल करता है ये खा लेते हैं, तो यहाँ जाके हमने सोचा कि जी चाय और पकौड़ों से इत्तेफा किया जाए। तो दैट्स व्हाट वी डिड। आप बहुत- लोगों को देख के इतना अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है कि अगर हम खुद विजिट करें तो कितना मज़ा आएगा। बिल्कुल जी, इसके साथ साथ हम चाहते हैं जितने भी लोग जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं वो इन मकामात का रुख करें, विज़िट करें, देखें पाकिस्तान में कौन कौन सी जगहें हैं। और दिस कंट्री हैज़ सो मच टू ऑफर। आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो आउटसाइडर्स व्यू है ना वो थोड़ा सा गलत अंदाज में शेप किया गया है। अगर आपको सही मानों में पहचानना है बिल्कुल। पेशावर को तो आपको यहाँ आकर देखना आके पड़ेगा। विजिट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो मेरे साथ 2 गेस्ट हैं, लेकिन वो अपने आप को गेस्ट नहीं समझते पेशावर में। दानिश ने तो स्टार्ट में ही कह दिया है कि भाई से पूछेंगे दानिश चिकनकारी के अच्छे सूप कहाँ मिलते हैं? ये जो हेरिटेज बाज़ार है ना उसी के आगे बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं। वहाँ पर आपको अफ़गानी तर्ज के भी ड्रेसेस मिलेंगे। और फिर आप लियाकत बाज़ार चले जाएं, आप सदर चले जाएं तो वहाँ पर आपको काफ़ी रवायती मलबूसात मिलेंगे। तो ज़ुनैरा, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो समीना से ले लीजिएगा। You shocked me. You shocked me। और दानिश ने एग्जैक्टली वही जगह बताई है जो जहाँ पर ख़वातीन के बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। So जी, right, what we'll do right now is we've got some side interviews lined up as well. हमारे साथ इस वक्त वजिहा अल्ताफ मौजूद हैं, who is an under 15 squash player. अस्सलाम वालेकुम वजिहा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वजिहा, माशाल्लाह से बड़े मुश्किल गेम का इंतखाब किया है आपने। स्क्वॉश रिक्वायर करता है एक्सट्रीम स्टैमिना, अच्छी डाइट भी होनी होती है, न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाना होता है। यकीनी तौर पे आपके घर वालों का भरपूर सपोर्ट है आपके साथ। किस तरह सपोर्ट करते हैं वो आपको आगे खेलने के लिए? जी अल्लाह का शुक्र है, मेरी अम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है और मेरे जो कोचेस हैं वो भी मुझे माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं। और जो स्टेमिना होते हैं वो हम लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्प्रिंट लगाते हैं हमारी, और फिज़िकल होती है। बस इस वजह से हम अपना स्टेमिना बना लेते हैं। रफिया दा मतलब ډیر زیات خوند کوي چې تاسو پیل سکواش یو پلیئر یې او ماشاءالله دومره زیات خط سپورټ کوي. سبا وای زمونږ نور خلکو د پاره او ریدونکو د پاره چې کوم دا وخت تاسو ګوري یا اوري. मैं तो उनको यही सपोर्ट करना चाहूँगी, जितनी भी हमारी खैबर पख्तूनख्वा की गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, उनको चाहिए कि वो स्पोर्ट्स खेलें, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत अच्छा होता है स्टेमिना के लिए हमारी। और हम जब आगे एजुकेशन के लिए जाते हैं, मतलब स्कूल। ठीक है वजी अल्ताफ, बहुत शुक्रिया आपका। अंडर 15 लेवल की स्क्वॉश प्लेयर और इंशाल्लाह आगे आने वाले 2-3 सालों में हम इनको ट्रांजिशन करते हुए देखेंगे, जूनियर से सीनियर लेवल पे आते हुए देखेंगे। वजिया, बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा, थैंक यू सर, क्योंकि उनका रोल है जिसकी वजह से आप यहाँ तक आई हैं और इंशाल्लाह आगे बहुत आगे तक जाएंगी। ज़ुनैरा, हमें यहाँ पर आकर जो लोकल टैलेंट से भी मिलने का मौका मिला वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है, ज़िंदगी से भरपूर है। तो एपिसोड्स जिसमें जो है ना आपने टैलेंट्स दिखाए हुए थे, वो अपनी पेंटिंग्स के बारे में बता रही थी, तो वो मैंने देखा था। राइट, अब पेंटिंग्स हो गई। हम 400 गए तो वहाँ हमारी फारस से मुलाकात हुई थी। शी इज़ एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट, ओ माय गॉड, शी इज़ सो एक्सट्रीमली गिफ्टेड कि मैंने तो सोचा ये ग्लोबली क्यों नहीं प्रमोट हो रहा है इनका आर्ट वर्क। सो इस किस्म के टैलेंटेड इंडिविजुअल्स पाकिस्तान में कम नहीं हैं। कुछ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स आपको लाला अयूब हॉकी स्टेडियम में आज खेलते हुए नज़र आएंगे। इन दोनों टीमों को मिला लें तो आपको एटलीस्ट 12 से 13 प्लेयर ऐसे मिलेंगे जो 21 तारीख से 29 रुकनी कैंप में शिरकत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल टीम अनाउंस होने वाली है उसके लिए। सो दैट्स द अमाउंट ऑफ टैलेंट वी हैव हियर समीना। बिल्कुल जनाब, और जब आप सम टाइम आपको शोकेस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बताना आपके अंदर बहुत सारी छुपी सलाहियतें होंगी, लेकिन उनके लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। सो अगर आपको इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको शोकेस भी करें। ज़ुनैरा, ये बताएं कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं और कहाँ कहाँ आपने जाने के बारे में सोचा है? पेशावर घूमने आई हैं, काम से आई हैं?
मैं पेशावर काम से ही आई थी और उसके अलावा जो है मैं जो हूँ वो 24 न्यूज़ में अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ एज ए जर्नलिस्ट। और उसके अलावा मुझे जब मैं जर्नलिज्म में आई, मुझे टूर करने का वैसे भी शौक़ था, ट्रैवल करने का, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना बंदा जो है ना वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन जाए। यूँ इंसान सारी जगहें जो है ना वो विज़िट कर लेता है। ये एक शॉर्टकट और ईजी वे है कि हम सारा जो है ना पूरा पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री जो है हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बट ब्रदर्स एडवाइस, डू नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स। स्पोर्ट जर्नलिज्म बहुत मजे की फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत सीखने का मौका मिलेगा आपको, बेशक घूमने का मौका मिलेगा, लेकिन उस घूमने फिरने में एंजॉयमेंट तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा हार्ड वर्क भी होता है। सो ज़ुनैरा रफ़ी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब आप रास्ता देंगी। जमशेद खान ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे बड़े अच्छे साथी 4 से हमारे साथ मौजूद हैं, और जो लाइव समीना जमशेद खान ने हमारे इस कॉम बॉक्स में ऐड की है, और साथ साथ जो एजाज अहमद खान का एक्सपीरियंस हमने शेयर किया है, ये हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त लर्निंग पॉइंट था। मेरे लिए ख़ास तौर पर बड़ा सासा था जिस तरह जमशेद खान साहब ने हमारा हाथ पकड़कर इन मैचेस की कमेंट्री की है और हमारे साथ ये स्किल शेयर की है। जमशेद साहब, बहुत मज़ा आया थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें एक्शन देखने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा दिन, बेहतरीन टूर्नामेंट, तकरीबन आखिरी लम्हात, आखिरी दिनों में दाखिल हो गया। आज ये दूसरा सेमीफाइनल है और कल इंशाल्लाह फ़ाइनल होगा। तो बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट। दानिश, अगर देखा जाए तो दोनों टीमें, अभी जो मैच हो रहा है इसमें दोनों मतलब हाई प्लेयर हैं, दोनों तकरीबन इंटरनेशनल खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं, और यहाँ शायकीन हॉकी को बहुत बेहतरीन हॉकी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आपने बेहतरीन हॉकी का जिक्र किया। जो इससे पहले पहला सेमीफाइनल खेला गया बनू पैंथर्स और कोहाट ईगल्स के दरमियान, क्या कांटेदार मुकाबला था, जो बिलाखिर बनू पैंथर्स 5 के मुकाबले में 4 गोल से जीतने में कामयाब हुई। जमशेद साहब, आई डोंट नो आपने टीवी पे देखा ही नहीं देखा, बट क्या मुकाबला था। कभी वो गोल करते तो फिर वो बराबर करते, फिर वो सब कर लेके जाते, वो उसको बराबर करते, ऐसे ही चलता रहा पूरे मैच में। दानिश, मैंने देखा, थोड़ा सा देखा, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग मर्दान से ज़रा काफ़ी है, मैं फिर निकल आया इस यहाँ आने के लिए। तो ऐसा है दानिश के बनू, यूँ समझ लो कि इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा के अंदर अगर हॉकी का गढ़ है तो वो बनू है। बनू में बहुत यहाँ मौजूद जो आप देख रहे हो, काफ़ी प्लेयर जो हैं बनू के इस तकरीबन इन टीमों में शामिल हैं। इसके अलावा बनू में 34 से 35 खिलाड़ी आपको इस वक्त भी इंटरनेशनल मिलेंगे। ये काजी मुहिब मरहूम का इलाका है, वो वहाँ का रहने वाला था। इसके अलावा रशीद साहब हैं, का ज़फ़रुल्लाह खान ज़फ़री मरहूम जो थे वो यहीं बनू के थे। नासिर खान थे जिन्होंने काफ़ी गोल किए थे पाकिस्तान के लिए। तो दानिश, वाकई बनू ने जो परफॉर्मेंस की और आपने देखी, मैंने थोड़ी सी देखी, वो इसके काबिल थे, इसलिए उन्होंने की। तकरीबन 34 से 35 खिलाड़ी अभी भी बनू में इंटरनेशनल हैं। वैसे तो एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, और शायद आउटसाइडर्स ये नहीं जानते कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा आएँ, पहले पेशावर आएँ, पेशावर से 4 जाएँ, 4 से बनू जाएँ, तो हर जगह आपको बिल्कुल ही 360 डिग्री चेंज मिलेगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल दानिश, और आप देखिए जब आप कुछ किलोमीटर किसी इलाके से दूसरे इलाके जाते हैं तो आपकी लैंग्वेज, डायलैक्ट, वहाँ का लहजा जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह लोग जो हैं वो भी, और आपको पश्तून्स में तो बहुत सारी काइंड मिलेंगी पेशावर शहर के अंदर रहने वाले, फिर मर्दान, फिर 4 फिर सवाबी, जिस तरह बनू का जिक्र किया गया। सो आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे और डिफरेंट स्टाइल से मिलेंगे। जिस तरह जमशेद खान साहब ने कहा कि बनू जो है वो गढ़ रहा है हॉकी का, तो उन्होंने जीतना ही था। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जो हमारी दूसरी टीम थी कोहाट, उन्होंने भी काफ़ी जम के मुकाबला किया, और जिस तरह कि दानिश ने कहा कि कभी बराबर हो जाते तो कभी सबकत ले जाते। सो जमशेद साहब, ये बड़ा कड़ाकेदार मुकाबला रहा वो। बिल्कुल समीना, आपने तो देखा, आपने तो खासा एंजॉय किया। और ये दरअसल बनू में एक ही ग्राउंड है। बनू में जब स्कूल लेवल की हॉकी होती थी, ये नंबर 1, और वहाँ एक और स्कूल था नंबर 2 उसका ना, ये इनका मैच भी जो पूरा क्राउड वहाँ के बनू में देखता था। मैं खुद बनू खेलने के लिए गया हूँ। बनू के लोग जो हैं वो बड़े शौक़ रखते हैं हॉकी का, और आपको ज़्यादा प्लेयर वहाँ बनू के ही मिलेंगे। और यही वो चीज़ KP की हुकूमत ने की, ये KP के सुपर लीग करवा के, इसलिए, और जियो सुपर ने बेहतरीन लाइव कवरेज करके इसको और उजागर कर दिया है। Let's talk about Tribal Lions as well. Tribal Lions की टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट लीड करती हुई नजर आई, हमें पूल टेबल पर टॉप करती हुई नजर आई, एक से बढ़कर एक
शानदार प्लेयर इस टीम में मौजूद है। राना वहीद इनकी नुमाइंदगी करते हैं, हम्माद अंजुम, अदील लतीफ़, अफराज का नाम उस 29 रुकनी कैंप में आ चुका है जो कि अभी एशिया चैम्पियनशिप के लिए बांग्लादेश रवाना होने वाली है। साथ साथ अगर हम बात इनके दीगर प्लेयर्स की भी करें तो इसमें आपको एक से बढ़कर एक टैलेंटेड प्लेयर नजर आएगा। उस्मान हैज़ बिन एक्सेप्शनल फॉर हिज टीम, और साथ साथ आपको उसामा भी आज एक्शन में नजर आएंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट यासिर ने जो सपोर्ट रोल प्ले किया है अपनी टीम के लिए, और हम्माद अंजुम की तो क्या ही बात है, जिस तरह खिलाते हैं राना वहीद और अदील लतीफ़ को और सपोर्ट रोल प्ले करते हैं ताकि ये दोनों गोल स्कोर करें। मीनवाइल बोथ द टीम्स आर मेकिंग देयर वे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्राउंड एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। किड्स की बात की जाए तो पेशावर फाल्कन्स आपको नजर आएंगे वाइट, रेड और ब्लैक में, दे लुक सैवेज। मीनवाइल अगर हम बात करें ट्राइबल लायंस की तो ये काफ़ी यूनिक लायंस हैं जो वाइट और ग्रीन में आपको आज एक्शन में नजर आएंगे। जमशेद साहब बिल्कुल ऐसा ही है, और दानिश अबू बकर जो हैं वो पेशावर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये प्लस पॉइंट है पेशावर के लिए, क्योंकि ये खासे फिट प्लेयर हैं और खासे बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर फेंकने वाले हैं, क्योंकि पीछे उन्होंने बड़े अच्छे स्कोर किए हैं। तो अब्दुल्ला जो गोलकीपर है वो पेशावर का, ये भी पाकिस्तान स्टैंडर्ड का गोलकीपर है, बल्कि पाकिस्तान जूनियर में। राइट, टीम लाइनअप्स आपके सामने, हन्नान शाहिद, जाहिदुल्लाह, यासिर अली, उमर, अमजद, अब्दुल्ला, कैसर, नोहेज मलिक, उस्मान, अबू बकर, मुर्तजा, मुजीब, जुनैद शाह, इस्माइल, जिब्राइन, तैमूर। ये है पेशावर फाल्कन्स की टीम जो आज आपको दूसरे सेमीफाइनल में एक्शन में नजर आएगी। इनके सामने है ट्राइबल लायंस धारते हुए उस्मान, नदीम, उसामा, सलीम, हसन, वलीद, यासिर, राना वहीद, हम्माद अंजुम, अदील लतीफ has been exceptional, Afraz has been exceptional as well, has been called up for that 29 member camp. सनाउल्लाह, ज़ियाद, समी, तौहीद सीनियर और शाह रियाज भी इनकी टीम का हिस्सा है। और I would talk about the color of their, I would say, किड्स, यस। पाकिस्तान की नुमाइंदगी, पाकिस्तान के झंडे की नुमाइंदगी, वाइट ऑफ पाकिस्तान, ग्रीन ऑफ पाकिस्तान, और बहुत ही डाइवर्सिटी नज़र आ रही है। बिल्कुल दूसरी तरफ भी बहुत ही शानदार, चूँकि ख़वातीन जो हैं वो ज़रा इन चीज़ों को देखती रहती हैं, पेरेंट्स बड़ा मैटर करता है उनके लिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं आप भी रंग ऐड करती जाएं और रंगों के बारे में बात करती जाएं। बट जमशेद खान साहब, तारीफ बनती है यहाँ पर टीम ओनर्स की, जिन्होंने 2-2, 3-3 किट्स प्रोवाइड की इन प्लेयर्स को रहने के लिए, खाने पीने के लिए, तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। केपी हुकूमत की तारीफ बनती है जो इतना ज़बरदस्त इवेंट आपके लिए लेके आए हैं। एंड विद दिस द फर्स्ट क्वार्टर हैज़ बिगन विद पेशावर फाल्कन्स टेकिंग चार्ज। अबू बकर का लॉन्ग स्कूप पास खिलाना चाहते थे सीधा 25 यार्ड लाइन के अंदर। अंपायर ने फाउल दिया है पेशावर फाल्कन की टीम को, और यही अबू बकर की क्वालिटी है, जहां उसको खाली प्लेयर अपना मिलता है गैप में लंबा करके उसको गेंद फेंक देते। और हन्नान शाहिद के पास गेंद था, छोटा सा पास उसने अपने खिलाड़ी को देने की कोशिश की, साइड लाइन से पुशिंग लेंगे पेशावर के खिलाड़ी। हन्नान शाहिद भी एक्सेप्शनली टैलेंटेड लड़का है, पाकिस्तान जूनियर्स की नुमाइंदगी भी कर चुका है। साथ साथ उनके अबू बकर जो जोड़ी बनाकर इस वक्त खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बॉल छीनने में कामयाब हुए हम्माद अंजुम। दिस किड इज सो स्पेशल, लेफ्ट विंग से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक स्टिक से बॉल को कंट्रोल करते हुए एक बार फिर हम्माद अंजुम डी में दाखिल हुए और पेनल्टी कॉर्नर हासिल नहीं कर पाए। पूरी कोशिश की, बहुत अच्छा स्प्रिंट लगाया उन्होंने, कोशिश की अपने आउटसाइड लेफ्ट की पोजीशन से, लेकिन 3 खिलाड़ियों ने उसको कवर किया हुआ था और गेंद को हासिल किया। पेशावर के डिफेंडर ने अपने लेफ्ट हाफ को गेंद दी, पुशिंग लेंगे अबू बकर 16 गज के नज़दीक से पुशिंग लेंगे। अबू बकर ने स्कूप करके अपने आउटसाइड लेफ्ट की तरफ गेंद को फेंका, उन्होंने गेंद को हासिल किया, गेंद को लिए आगे बढ़ रहे, 3 खिलाड़ियों ने उसको कवर किया हुआ है, बीट करने की कोशिश करने आउटसाइड लेफ्ट की पोजीशन पे, लेकिन अमजद पुशिंग लेंगे साइड लाइन से, छोटा सा पास अपने सेंटर फॉरवर्ड की तरफ उन्होंने फेंका, अच्छा स्कूप, अच्छी कवरिंग की गोलकीपर ने, गेंद गोल साइड लाइन से बाहर। यही खासा रहा है पेशावर फाल्कन्स की टीम का, और इस टूर्नामेंट में खासी बड़ी तादाद में गोल स्कोर भी करते हुए नजर आए हैं, और इसका सहरा हन्नान शाहिद जैसे प्लेयर्स को जाता है। लेट्स नॉट फॉरगेट दीगर प्लेयर्स जैसे नोहेज मलिक हैं, ये भी अपना रोल प्ले करते हैं अपनी टीम के लिए। साथ साथ अब की बार अगर आप बात करें ट्राइबल लाइन्स की, तो इस वक्त आपको एक्शन में नजर आए अफराज, जो कि कॉल अप हुए हैं उस 29 रुकनी कैंप के लिए। बिल्कुल, अफराज बहुत बेहतरीन खेल का मुजाहरा है, पीछे सारे मैचों में इन्होंने कभी लेफ्ट एंड की पोजीशन, कभी सेंटर फॉरवर्ड की, कपर आउटसाइड राइट की पोजीशन पे आ जाते थे। अभी पुशिंग लेके साइड लाइन से पेशावर फाल्कन के खिलाड़ी, अंपायर ने खेल को रोका हुआ है।
कहीं कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने दोनों प्लेयर को बुलाया है, शायद वो आपस में कोई डिस्कशन कर रहे थे, अंपायर ने उनको समझा रहे हैं कि कोई डिस्कशन नहीं करना वरना मैं पेनल्टी कॉर्नर दे दूं। बिल्कुल, कुछ स्टिक्स की मदद से भी एक दूसरे का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। नदीम इस वक्त मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या खूबसूरती के साथ मार्क कर रहे हैं और क्या खूबसूरती के साथ उसको चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान डेंजर मैन है और उसको कवर रखा है इन्होंने। जो इनके कोच होते हैं वो उनको प्लानिंग देते हैं, दानिश के आपको इस खिलाड़ी के ऊपर खड़े होकर खेलना है। जिस तरह अली शाह पे पिछले मैच में डीआई खान का खिलाड़ी खड़ा हुआ था, लेकिन अली शाह उसको बीट करके निकल जाता था। अफराज को गेंद मिली आउटसाइड लेफ्ट की पोजीशन पर, अफराज गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ डिफेंडर उन्हें बीट किया, उनको पुशिंग मिली है, उनको पुशिंग लेंगे अफराज ने गेंद को छोड़ा दूसरे खिलाड़ी की तरफ, उन्होंने अच्छा सा पास अपने फॉरवर्ड की तरफ फेंका, लेकिन आए हुए थे पीछे कवरिंग के लिए, गेंद हासिल की, पुशिंग लेंगे। अंपायर ने कहा वहां से फाउल लिया जाए जहां फाउल अबू बकर प्लस एडवांटेज है पेशावर फाल्कन के लिए। अबू बकर, बिल्कुल, अबू बकर का नाम भी उस फहरिस्त में है लाजमी तौर पर, बिकॉज पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स में इनका शुमार किया जाता है। इस बार बॉल उस्मान के पास, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रॉस पास दैट वाज राइट इनटू द डी, जहां पर कनेक्शन नहीं मिल पाया। मीनवाइल राना वहीद स्टार रहे हैं ट्राइबल लायंस के, दर्जन से जायद गोल स्कोर कर चुके हैं अभी तक इस लीग में। अदील लतीफ के पास, अदील लतीफ से बॉल छीना, ब्रिलियंस दिखाई एक बार फिर हन्नान शाहिद ने। अच्छा खेल वैसे गोलकीपर ने दानिश जो गेंद रोका है, खुशकिस्मत रही गोलकीपर की कि टॉप ऑफ द डी कोई पेशावर का खिलाड़ी नहीं था, वरना वो गिर गए थे, छोटी सी ट्राई भी गोल हो सकती थी। और अच्छा पास अपने अदनान अदील की तरफ, अदनान राना वहीद से गेंद उनसे छीनी, थ्रू पास अपने आउटसाइड लेफ्ट की तरफ, गेंद का अच्छा मौका है, अच्छी ट्राई, बहुत ही उम्दा सेव, बहुत ही बेहतरीन सेव गोलकीपर का, बहुत ही अच्छा सेव राना। दानिश बिल्कुल, जितनी भी तारीफ की जाए गोलकीपर की यहाँ पर कम है, लेकिन क्या शानदार थ्रेड पोस्ट की थी उस्मान ने। ये देखें कितने काम अंदाज में बॉल को कलेक्ट किया और शानदार अंदाज में अपने हाथ को आखिरी मोमेंट पर नीचे लेके आए और गोल सेव करने में कामयाब हुए। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है, बारहा प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है पेशावर फैल्कन्स की जानिब से। बड़े तकरीबन आर टीम ने तकरीबन 7 मैच खेले हैं और अभी खिलाड़ियों का आपस में कम्बिनेशन भी बन गया, गेंद मिला अबू बकर खुद आ गया है पावरफुल पुश करके अपने फॉरवर्ड की तरफ, लेकिन वहाँ डिफेंडर मौजूद, उसने गेंद को हासिल किया, आराम से गेंद को अपने इनसाइड लेफ्ट को गेंद फेंका, हिट लगा के गेंद को, यही बेहतरीन प्लेयर की क्वालिटी होती है, डेंजर एरिया से गेंद निकाल के सेफ एरिया में पहुंचा देना। दानिश गोलकीपर बहुत टाइम पे निकला था, अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो उसके अगेंस्ट ट्राई बन सकती थी। यही काम आती है गोलकीपर्स की प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड द बेस्ट ऑफ द गोलकीपर्स आर नॉट द वंस हु सेव गोल्स बट सेव अटैक्स एज वेल। वही ड्रिल कर रहे हैं जो पीछे मैचों में इन्होंने किया, अपने आउटसाइड राइट पीछे आ गए, देखें बहुत काफ़ी पीछे आउटसाइड राइट आ गया और उन्होंने अपने सेंटर ऑफ की तरफ गेंद को फेंका। यासर के पास अच्छी ड्रिबलिंग दी, डाचिंग देखे, बेहतरीन डाचिंग, अच्छा स्टिक वर्क, अच्छा बहुत, और ये ट्राई हो सकती है और ये अंपायर ने बैक स्टिक दे दिया। अच्छी कोशिश, वो बैक स्टिक पे मार रहे थे लेकिन साथ में रुक गए थे, वरना यकीनी ट्राई बन सकती। बिल्कुल, रुकने की एक वजह ये भी थी कि वहाँ पर अमजद भी मौजूद थे, उन्हीं के टीममेट, तो दोनों प्लेयर्स कंफ्यूज रहे कि कौन अटेम्प्ट की तरफ जाएगा। मीनवाइल हन्नान शाहिद के ऊपर से चले गए, फाउल मिला, अबू बकर ने हमाद अंजुम को जाके हाथ मिलाया। अफराज का शूट, इट वाज अ हाई बॉल और ऑब्वियसली फाउल गिवन। ये डेंजर हो गया था, फाउल। अफराज ने कोशिश की अपने सेंटर फॉरवर्ड को खिलाने की, लेकिन बाल हवा में थी, अंपायर ने उसको डेंजर करा दे के फाउल दे दिया। पुशिंग लेंगे अबू बकर पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा है और अभी उस स्क्वाड में भी शामिल है। उनको तलब किया गया कैंप के लिए। आउटसाइड राइट को अच्छा गेंद फेंका है, अच्छा खेल का मुजाहरा कर रहे हैं मर्दान फाल्कन की, पेशावर फाल्कन की टीम। गेंद उनसे छीनी, गेंद अमाद अंजुम के पास, गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं राना नवीद, साथ राना नवीद डेंजर एरिया में नजदीक डी के अंदर था, अच्छा पास अपने आउटसाइड के, अच्छी मार्क, बहुत ही उम्दा डिफेंस। अब्दुल्ला बहुत टाइम पे आए लेकिन पीछे उसके डिफेंडर ने अच्छी गेंद को हासिल करके क्लियर कर दिया। बिल्कुल, उमैर सही जगह पर मौजूद थे। ये देखें आप उमैर का रोल, शानदार अंदाज में बॉल को लेके आगे बढ़े थे अदील लतीफ। अफराज की अच्छी अटेम्प्ट थी लेकिन वहां पर उमर मौजूद थे। समीना शौक में है कि इतनी पेस से बॉल गेम चल रहा है। बिल्कुल जी, ये मुझे पहले वाले मैच से काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रहा है और जमशेद साहब जिस तरह एक माइनर पॉइंट जो है वो बता रहे हैं, तो आई एम रियली एंजॉयिंग, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और साथ साथ पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई है यहाँ पर ट्राइबल लायंस की टीम। जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा था उसका सिला मिला है इनको।
बिल्कुल शुक्रिया समीना। बात ये आप देख रहे हैं, ये अब्दुल्ला जो है ये पाकिस्तान जूनियर टीम के गोलकीपर हैं। यहाँ फिक्र भी बहुत बेहतरीन है, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। दोनों टीमों के बेहतरीन गोलकीपर, बेहतरीन डिफेंस, बेहतरीन फॉरवर्ड का आपस में मुकाबला है। शायकीन हॉकी को बेहतरीन हॉकी देखने को मिल रही दानिश, और आप भी अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो भरपूर एंजॉय करता हुआ आ रहा हूँ। मीनवाइल राना वहीद पर तोल रहे हैं इस वक्त बॉल को इंजेक्ट करने के लिए। वहाँ पर हसन मौजूद हैं, साथ साथ उनकी दीगर प्लेयर्स भी बॉल को कलेक्ट करने के लिए तैयार। यासिर का अटेम्प्ट एंड ही स्कोर्स अ गोल। वहाँ पर अबू बकर मौजूद थे लेकिन उनकी भी एक ना चलने दी। यासिर की इस ड्रैग फ्लिक ने, इट वाज अ ग्राउंडेड एफर्ट जिसकी वजह से चकमा देने में कामयाब हुए। There was जोरावर गोल, जोरावर। देखें ये पेनल्टी के देखो, और गोलकीपर को ने राइट की तरफ बीट कर दिया। पूरा गोलकीपर जो राइट की, देखें गोलकीपर को देखें, पूरा राइट की तरफ गया हुआ, और इधर उन्होंने नीचे गेंद फेंकी और अबू बकर गेंद को रोकने में नाकाम रहे। और ये एक गोल 1-0 लीड हासिल की ट्राइबल एरिया ने। राउंड मैच में पेशावर फाल्कन ने ट्राइबल लाइन्स की टीम को शिकस्त दी थी 3-0 से। और ये इतने ज़बरदस्त मैचेस आप जियो सुपर की स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्रेडिट गोज़ टू जियो सुपर एंड केपी गवर्नमेंट। आप लाइव भी देख सकते हैं jiosuper.tv/live। बिल्कुल, नंबर 77 मुर्तजा आपको स्क्रीन पर नजर आए, इनका भी नाम कॉल अप हुआ है। मीनवाइल राना वहीद फुर्ती दिखाते हुए, व्हाट एन एक्सेप्शनल प्लेयर दिस गाय इज। अफराज को बॉल पास किया, अफराज बॉल लेकर बढ़ रहे हैं डी के अंदर, रिवर्स स्टिक से जाना चाहते थे बट फाउल मिला फाल्कन्स के फेवर में। दानिश खासी कोशिश की, राना रवीद ने गैप में अच्छा गेंद पे नैरो हो गए थे, थोड़ा सा जीरो एंगल पे चले गए थे जिसकी वजह से ट्राई नहीं बनी, वरना अच्छा बाल दिया था उन्होंने। और पेशावर की टीम अब कोशिश करेगी किसी तरीके से गोल को उतारने की, और वाइन ड्रिल ये अपनाएंगे, छोटे छोटे पासेस करेंगे और अच्छे पावरफुल पास अपने फॉरवर्ड की तरफ। अपने फॉरवर्ड ने अपने सेंटर हाफ को गेंद दिया, अच्छा पास फेंकने की कोशिश की। वह डिफेंडर राना नवीद, राना को गेंद मिली, राना नवीद गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे खेल का मुजाहरा, पहले ये इनसाइड लेफ्ट की पोजीशन पे थे, आज इनसाइड राइट खेल रहे हैं। आउटसाइड लेफ्ट ने अच्छा पास अपने लेफ्ट फॉरवर्ड को फेंका लेकिन वो गेंद को रोकने में नाकाम रहे। बिल्कुल, थोड़ा सा एरर दिखाया उसामा ने जिनसे बॉल रुका नहीं, वरना इट वाज अ रियली गुड पास फ्रॉम हमाद अंजुम जो कि गेम मेकर हैं अपनी टीम के लिए। बड़ा ज़बरदस्त बॉल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। राना वहीद और अफराज को बॉल्स देते हैं, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। अब की बार लेफ्ट विंग से अटैक क्रिएट किया जा रहा है पेशावर फाल्कन्स की जानिब से, लेकिन बॉल को कंट्रोल करने में नाकाम रहे उस्मान। गेंद को हासिल करके हिट लगा के अपने फॉरवर्ड को देना। अबू बकर ने गेंद को हासिल किया। अबू बकर ने अच्छा पास अपने इनसाइड राइट को दिया, इनसाइड राइट ने गेंद को हासिल किया। वापस उन्होंने दोबारा अबू बकर गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पास अपने सेंटर फॉरवर्ड को गैप बना के गेंद दिया उन्होंने, गेंद को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है मुर्तजा डी के अंदर ट्राई, गोलकीपर ने अच्छा से दोबारा ट्राई, लेकिन अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दे दिया। बहुत सेट हो गया गोलकीपर। अगर पहले टाइम में या पहले 2 ट्राइयों में गेंद आपके पांव पे आ जाती है, पेट पे, तो वहाँ गोलकीपर सेटिंग खा जाता है, थोड़ा मुश्किल फिर उस हाफ में वो गोल खाता है। बिल्कुल, एज अ फुल बैक तो अबू बकर शानदार खेल पेश करते ही हैं और डिफेंड करते हैं अपनी गोल पोस्ट को। हैविंग सेड दैट, जब इनकी टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो आप अबू बकर को एक्शन में देखते हैं। ही इज़ एन एक्सेप्शनल ड्रैग फ्लिकर। इस टूर्नामेंट में लातादाद अच्छे ड्रैग फ्लिकर्स आपने देखे। आपने पिछली गेम में अफराज को देखा, आपने रिजवान अली को देखा, अबू बकर लीड्स देम ऑल। देखना होगा अबू बकर यहाँ पर अपनी टीम के लिए गोल स्कोर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इंजेक्शन के लिए तैयार हैं मुर्तजा, बॉल को स्टॉप करेंगे हन्नान शाहिद के साथ अबू बकर मौजूद, उनका साथ उस्मान भी दे रहे हैं। लेट्स सी, मुर्तजा की इंजेक्शन तगड़ी होनी पड़ेगी। हियर कम्स द इंजेक्शन, गेट स्टॉप, अबू बकर, दैट्स सच अ गुड स्टॉप बाय द गोलकीपर। बहुत ही अच्छा सेव, जबकि अबू बकर स्पेशलिस्ट है। वहीं कोना, यहीं लेफ्ट साइड का कोना वो बहुत स्पीड में मारते हैं। पिछले में देखें ये बॉल फिकी रुकी, ये बहुत पावरफुल स्कूप था, लेकिन गोलकीपर का बहुत ही उम्दा सेव। अगर मैंने कह दिया दानिश आपको, गोलकीपर ने पहला, मैंने खुद गोलकीपिंग की है, और जब गोलकीपर पहले हाफ में कहीं भी जाके बॉल को अपने पाँव पे या कहीं भी रोक ले और सेट हो जाता है तो बड़े मुश्किल से वो गोल खाता है। अभी पेशावर की टीम को थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, गोल करने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अब। राइट, अपॉर्चुनिटी अभी भी है। मुर्तजा ने बॉल को इंजेक्ट किया सीधा डी के अंदर, लेकिन उसको सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए अमजद।
अच्छा खेल दानिश, आपने आप अमजद, आप तक दानिश की आवाज़ आई है? और जमशेद साहब, मैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप ने कहा कि गोल कीपिंग भी आपने की और यू वर पार्ट ऑफ दिस टीम, सो आई एम वेरी वेरी ऑनर कि आपके साथ बैठ के आज जो है हमें मुझे मौका मिल रहा है। दानिश तो मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच बीइंग देयर। बिल्कुल, आज आप लकी हुई हैं। मैं पिछले 5 दिन से लकी चल रहा हूं। एक बार फिर पेशावर फाल्कन का अटैक, बॉल बैक पास किया गया मुर्तजा की तरफ, मुर्तजा का पास राइट इनटू द डी। एक बार फिर खतरा था, उस्मान इसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए। अच्छे खेल का मुजाहरा कोशिश कर रही है। देखो अबू बकर ऊपर आए, फुल बैक है, बिल्कुल ऊपर आके टॉप ऑफ द डी खेल। अच्छा, बहुत ही उम्दा गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद यासिर अली को, लेकिन यासिर अली गेंद को हासिल नहीं कर सका, वरना जरूरी गोल हो सकते। देखें ये बिल्कुल ये बॉल रुकता सीधी ट्राई हो सकती थी दानिश, लेकिन थोड़ा बहुत साथ दे रही है ट्रेबल लाइंस की टीम का किस्मत भी। बिल्कुल, यासिर वहां पर मौजूद थे, उनके साथ और सपोर्ट भी मौजूद था। यासिर अगर बॉल को स्टॉप करके पास भी करते तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती थी। मीनवाइल उसामा इस वक्त अपनी टीम के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बॉल छिना और अब बॉल आया यासिर के पास। यासिर ने पास किया उस्मान की तरफ जो लड़खड़ाए, लेकिन उसके बावजूद पास करने में कामयाब हुए। राइट इट्स डी, खतरा है अभी तक, बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अमजद का पास एंड ही मिस्ड इट एंड ही गेट्स अ पेनल्टी कॉर्नर फॉर इट। यासिर को फाउल हुआ था, यासिर ने अपील की थी उस फाउल की, अंपायर ने देखा। बहुत टफ मैच यासिर। दानिश ये देखें कितना टेक्निकल तरीके से अपने फॉरवर्ड की तरफ उन्होंने कोशिश की, ट्राई की, डिफेंडर की हॉकी से डिफ्लेक्ट होकर दोबारा गोलकीपर ने कोशिश की, उन्होंने गेंद को फेंक दिया, लेकिन उससे पहले कोई फाउल हो गया था, अंपायर ने एडवांटेज नहीं दी और पेनल्टी कॉर्नर दे दिया। फिर भी अबू बकर जैसे प्लेयर होने के साथ 99% चांसेस है इनके पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करने के। देखते हैं कि इस पेनल्टी कॉर्नर से क्या फ़ायदा उठाती है पेशावर की टीम। Right, ladies and gentlemen, we're all set for another penalty corner. अबू बकर एक बार फिर तैयार, हन्नान शाहिद उनके साथ मौजूद। Let's see what happens. Here comes अबू बकर, denied once again. बेहतरीन खेल पेश कर रही है यहाँ पर ट्राइबल लाइंस की टीम। अबू बकर को 2 मौके मिल चुके हैं, दोनों बार उसको डिनाई किया है। गोलकीपर अब ऐसा लगता है फॉर्म में आ चुके हैं। देखें, इंजेक्शन आया, हन्नान ने बॉल को रोका, अबू बकर आए और इस बार ग्राउंडेड गए थे, लेकिन तैयार थे गोलकीपर। ऐसा लगता है माइंड पड़ रहे हैं उनका। बिल्कुल, वो अबू बकर ने इस दफ़ा अपना स्ट्रेटेजी चेंज की थी। उन्होंने हवा में पुश बजाय ज़मीन पे उन्होंने कोशिश की, लेकिन गोलकीपर के पीछे जो डिफेंडर खड़ा था उसने गेंद को क्लियर करके बाहर फेंक दिया। देखिए अबू बकर हैं फुल बैक, पूरा टीम के ऊपर जिस तरह सेंटर आप ये खेल रहा हो, ये बड़ा प्लेयर है। एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है, देखते हैं कि अबू बकर इस पेनल्टी कॉर्नर से क्या फ़ायदा उठाते हैं। दानिश बहुत बेहतरीन आकी देखने को मिल रही है, क्योंकि कोशिश कर रही है पेशावर की टीम गोल करने की। ये देखें ये पेनल्टी कॉर्नर जो लिया इन्होंने, और इन्होंने गेंद को हासिल करने की कोशिश में बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दे दिया। जमशेद साहब, ये भी बताएं कि मैच में किसी भी मैदान में किस्मत कितनी इम्पोर्टेंट होती है? आपने मेंशन किया तो मेरे दिमाग में था कि किस्मत कितनी इम्पोर्टेंट है। समीना, किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है और अच्छे खेलने वाले का। अगर देखते हैं कि जिनमें जो बेहतरीन खेल गया उसका किस्मत साथ देगी। राइट, इस बार एरर देखा गया, लेकिन उसके बावजूद गेम इस वक्त जारी। जाहिदुल्लाह ने बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश की, चांस अभी भी मौजूद है, खतरा अभी तक टला नहीं है, लेकिन अमजद इस बॉल को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। कुछ चलने नहीं दे रही है स्ट्रैटेजी यहाँ पर ट्राइबल लाइंस पेशावर फाल्कन्स की। जब अटैक करते हैं उसको नाकाम बनाते हैं। ये देखें, फ्लॉ हुआ था, बॉल को सही तरह स्टॉप नहीं कर पाए थे। इस बार चेंजअप भी हुआ था थोड़ा सा, अमजद बॉल को स्टॉप नहीं कर पाए। समीना, ये वो किस्मत थी जो आप फरमा रही थी, तो देखा वो किस्मत ने उनका साथ दे दिया। अटैक किया है, बॉल उनसे छीनी और हासिल किया गेंद को। अच्छा पास मुर्तज़ा की तरफ आउटसाइड लेफ्ट की पोजीशन पे, एक खिलाड़ी को बीट किया, गेंद को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मुर्तज़ा, अच्छा पास अपने हन्नान शाहिद की तरफ, हन्नान शाहिद, उनसे गेंद छीनने की कोशिश में फाउल हो गया ट्रेबल लाइन के डिफेंडर का। पुशिंग लेंगे अबू बकर। देखिए दानिश, अबू बकर बेसिक फुल बैक है, लेकिन
सेंटर हाफ की पोजीशन पे आए हुए हैं और अच्छे खेल का मुजाहरा के हनान शाहिद को गेंद उन्होंने दी, उन्होंने दोबारा अबू बकर को दिया। अबू बकर तब पीछे जाएंगे या आराम से खड़े होंगे अपनी तरफ जब तक ये गोल को बराबर नहीं कर जाते। इनसाइड आउटसाइड लेफ्ट की तरफ से अबू बकर साथ साथ दो अच्छी स्पीड है आउटसाइड लेफ्ट के साथ, अच्छे तरीका, अच्छा स्टेक वर्क, अच्छा पास, बेहतरीन पास अफराज की तरफ, अफराज इन डेंजर और ये अंपायर बिल्कुल बेहतरीन चेकिंग क्योंकि उन्होंने पुश किया जिसकी वजह डेंजर हो गया और बेहतरीन चेकिंग अंपायर की जिसने पेनल्टी स्ट्रोक दिया। बिल्कुल और राइटली सो बिकॉज बहुत मेजर खतरा पोस्ट किया था अफराज ने यहाँ पर, तने तनहा डी के अंदर दाखिल हुए थे और कोई सपोर्ट नहीं मौजूद था, लेकिन डिफेंडर्स भी मौजूद नहीं थे और फेटल एरर देखा गया यहाँ पर जाहिदुल्लाह की जानिब से, बाकायदा पुश किया उनको पीछे से और यासिर खुर्शीद सही पोजीशन में थे जज करने के लिए। आप कप्तान से ये एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन जाहिदुल्लाह से फेटल एरर हुआ जिसके बाद पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है। अब राना वहीद अपनी टीम के लिए पेनल्टी स्ट्रोक लेंगे। आई बेग योर पार्डन, here we go, let's hear the whistle, let's go for it and it gets stopped. Woo! बहुत अच्छा अब्दुल्ला, बेहतरीन सेफ। अब्दुल्ला ने बहुत 99% इसमें चांसेस होते फेंकने वाले के लिए, लेकिन अब्दुल्ला बड़े फिट गोलकीपर हैं। ये पाकिस्तान जूनियर खेल चुके हैं, अभी भी ये पाकिस्तान जूनियर के कैंप में बहुत अच्छा सेफ देखे, बहुत ही अच्छा सेफ, बड़े स्पीड में था, राइट साइड में था। लेफ्ट में होता तो ज़रा मुश्किल होता, गोलकीपर के लिए आसान होता है, राइट वाला मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें रोक दिया गेंद को आसानी से। और अब की बार लेफ्ट से अटैक करते हुए उमर ने बॉल पास की मुर्तज़ा को, मुर्तज़ा के इर्द गिर्द तीन प्लेयर्स मौजूद जिनको चकमा देकर बैक पास दिया उन्होंने जाहिद की तरफ, जाहिद से अबू बकर ने खिलाया अपने राइट विंग की जानिब, वहां पर मौजूद कैसर के पास बॉल, कैसर ने सर उठाया, किसको पास दिया जा सकता है, पास करने में कामयाब हुए नोहेज़ मलिक को। नोहेज़ मलिक ट्राइंग टू मूव अलोंग 25 यार्ड लाइन क्रॉस की, पास किया लेकिन उसको कलेक्ट करने के लिए मौजूद नहीं थे सही जगह पर। दानिश अच्छा गेंद दिया था, रोक लेते तो ट्राई क्रॉस बन सकता था, कोई भी मूवमेंट कोई भी रिजल्ट निकल सकता था। अच्छे खेल का मुजाहरा दोनों टीमों की तरफ से, स्पेशली फाटा की टीम पीछे आके डिफेंस कर रही है। अच्छा बॉल मैंने राना को अच्छा बहुत ही बेहतरीन गेंद को मतलब हासिल किया और छोटा सा पास अबू बकर देखो गोल पीछे कोई खिलाड़ी उसको नहीं मिला, अच्छा पास उन्हें इनसाइड राइट को एक खिलाड़ी को बीट किया, डी के अंदर अच्छा पास अपने आउटसाइड राइट की तरफ, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को हासिल किया और अपने आउटसाइड लेफ्ट को गेंद उन्होंने फेंक दिया। हन्नान शाहिद बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है अंपायर के इस फैसले से और अंपायर ने उनको जवाब दिया और गालिबन कार्ड दिखाकर जवाब देना चाहते हैं, लेकिन कार्ड दिखाकर सिर्फ डराया उनको और जैसे ही हन्नान ने उनके हाथ में कार्ड देखा वो फौरन पीछे हो गए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दानिश हॉकी जो है ना तकरीबन दानिश बहुत फ्री स्टाइल हो गई है, बहुत फ्री स्टाइल। इसमें अंपायर सख्ती लाजमन करेगा, अगर अंपायर सख्ती नहीं करेगा तो ये खिलाड़ी कोई भी कहीं भी कोई अनफिट हो सकता है और ये हमारे पाकिस्तान के लिए नुकसान है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। जमशेद साहब, आप समझते हैं कि अब जैसे कहने कि फ्री स्टाइल हो गई है तो वक्त के साथ साथ इसमें चेंज आया है? यू वांट टू से दिस कि ये चेंज होता जा रहा है या खिलाड़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर रहे हैं? जैसे कि कहते हैं ज़्यादा बात नहीं करनी, दो लोग बात नहीं कर सकते, सिर्फ कैप्टन जो है बात कर सकता है। यू मीन कि अब ज़रा चीज़ें बदल रही हैं? बिल्कुल समीना ऐसा ही है और अब ये तो मतलब इसकी वजह से फास्ट हो गई है और बिल्कुल बड़ी कोशिश करते हैं, ये डिसिप्लिन में रखते हैं, ये तरीका है। अगर ये नहीं रखेंगे, कार्ड इनको नहीं देंगे तो ये मैच बिगड़ भी सकता है। बिल्कुल, जो पेनल्टी कॉर्नर की कॉल नहीं दी थी अंपायर ने, ओवरटर्न किया अपने फैसले को, पेनल्टी कॉर्नर दे दिया है, तो हन्नान शाहिद सही थे अपनी जगह, बट सही तरीका ये है कि कप्तान जाकर बात करे ताकि आप उस कार्ड से बच पाएं। मीनवाइल पेनल्टी कॉर्नर के लिए इस वक्त आपको सेटअप नजर आ रहा है। राइट, अबू बकर एक बार फिर पढ़ तोलते हुए, जाहिदुल्लाह टीम के कप्तान हैं उनके साथ मौजूद। अबू बकर क्या इस बार ड्रैग लेग पर गोल कर पाएंगे? Here comes injection, here comes अबू बकर, misses it, reverse leg, was asking for a foul, did not get it। और इस तरह पहले क्वार्टर का इख्तिताम, ट्राइबल लायंस लीडिंग 1-0। सुभान है गोलकीपर पेशावर फाल्कन्स के लिए जो अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। बिल्कुल दानिश, गोलकीपर ने तकरीबन 2-3 चांस ऐसे रोके कि जो गोल हो सकते थे। इसकी वजह से पेशावर जो है उस पर खासा प्रेशर भी आया हुआ है और ट्राइबल एरिया की टीम जो है, ट्राइबल लाइंस की टीम जो है वो थोड़ी सेफ रही है। ये देखें, हाईलाइट्स देखें, ये अबू बकर ये आउटसाइड लेफ्ट की पोजीशन पे बहुत हमाद
अहमद बहुत स्पीडी खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा करें। साथ साथ अबू बकर थे, ये देखो मुर्तज़ा ने कोशिश की इस हमले को भी रोका उन्होंने। ये अफराज थे, अफराज से आउट दोबारा। ये देखो वो बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। लेकिन उस तरफ भी दानिश जो गोलकीपर हैं अब्दुल्ला, वो बेहतरीन गोलकीपर है, उन्होंने अच्छा सेव किया। ये पाकिस्तान जूनियर खेल चुके हैं, अच्छा मैच, बेहतरीन मैच। और यहाँ शायकीन हॉकी भी बहुत आए हुए हैं, तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हम पाकिस्तान में स्किल लेवल की बात करते हैं तो इसी टूर्नामेंट में 4 से 5 मंझे हुए गोलकीपर्स हमने देखे, ड्रैग फ्लिकर्स 4 से 5 मंझे हुए हमने इसमें देखे। फॉरवर्ड्स की बात करें, डिफेंडर्स की बात करें, सब इस टूर्नामेंट में हम देखने में कामयाब हुए हैं। और समीना, क्या टैलेंट नजर आ रहा है। वाओ, बाकी क्या टैलेंट नज़र आ रहा है। और मैं देखी इट्स क्वाइट यंग, बहुत माशाल्लाह यंग टैलेंट है। और जैसे कि बताया गया है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी मिलेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। और एक बांग्लादेश, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बांग्लादेश को एक जा रहा है स्क्वाड जिसमें ये खिलाड़ी भी शामिल होंगे। बिल्कुल, ये वो मौका था जब पेनल्टी स्ट्रोक मिला था राना वहीद, जिसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, वरना और ज़्यादा बड़ी बर्तरी होती इस वक्त ट्राइबल लायंस के पास। एक गोल की बर्तरी ऑलरेडी हासिल है। दूसरी जानिब इस एक गोल की बर्तरी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, पैदर पे अटैक्स किए गए पेशावर फाल्कन्स की जानिब से, लेकिन नाकाम रहे। दूसरा पहले हाफ का दूसरा क्वार्टर शुरू अबू बकर के पास गेंद, अबू बकर ने अच्छा छोटा सा पास अपने समीउल हक को दिया। उमर से गेंद छीनी राना, और अंपायर ने फाउल दे दिया। पुशिंग लेंगे उस्मान मुर्तज़ा छोटा सा पास अपने फुल बैक को जाहिदुल्ला से अबू बकर गेंद को लिया, कोशिश कर रहे हैं दानिश अबू बकर गेंद को बनाने की, लेकिन उसको कवर किया हुआ है। और ये पीछे ये बेसिक हैं फुल बैक, और ये आगे बोर्ड अटैकिंग प्लेयर, और बहुत एतमाद से खेल रहे हैं। उमर, अच्छा पास उमर को, क्रॉस लगा के फॉरवर्ड के, लेकिन गेंद उछल गई और फाउल की हिट मिली है राना वहीद के पास गेंद, इनसाइड राइट राना वहीद से आदिल गेंद को लिए आगे बढ़ने। आदिल इनसाइड द डेंजर एरिया। आदिल अच्छा पास, अच्छी कवरिंग गोलकीपर की, उसने गेंद को क्लियर कर दिया। बिल्कुल, एक बार फिर सुभान का जिक्र किया था आपने। सुभान अपना रोल प्ले करते हुए पेनल्टी स्ट्रोक रोकने में कामयाब हुए हैं। और अब की बार आदिल का अटैक था जो पेशावर फाल्कन्स की गोलकीपर सुभान ने रोका। लाइव स्ट्रीमिंग पर भी आप ये मैच मुलाहिजा कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, आप जियो सुपर की स्क्रीन पे ये देख रहे हैं। इसके अलावा आप लाइव भी देख सकते हैं jiosuper.tv/live। और हमारे जो आज ये टैलेंट का मुजाहरा हो रहा है, इतना केपी में हॉकी मैचेस खेले जा रहे हैं, केपी गवर्नमेंट और जियो सुपर को क्रेडिट जाता है कि हम इतनी इंटरटेनमेंट यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा हमारे पास एक गैप होगा तो आई वुड आस्क कि हमारी ये जो स्टिक्स हैं ये कहाँ बनती हैं, क्योंकि हमें प्रिविलेज है कि हमारा बहुत सारा स्पोर्ट्स का जो सामान है वो पाकिस्तान के अंदर ही बनता है, राइट? बिल्कुल, सियालकोट इसका गढ़ माना जाता है। और पाकिस्तान के शहर सियालकोट से ना सिर्फ ये हॉकी स्टिक्स एक्सपोर्ट की जाती हैं, बल्कि सियालकोट में ही जो वर्ल्ड फुटबॉल इवेंट्स होते हैं उनके लिए फ़ुटबॉल भी बनाई जाती हैं। वर्ल्ड कप में सियालकोट की बनी फ़ुटबॉल इस्तेमाल होती हैं, ला लीगा में, प्रीमियर लीग में सियालकोट की बनी फ़ुटबॉल इस्तेमाल की जाती हैं। अब इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स में भी सियालकोट से ही हॉकीज़ जाती हैं। पहले वुडन हॉकीज़ इस्तेमाल की जाती थी, अब फाइबर की हॉकी स्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब और भी स्ट्रांग हो गई हैं। अबू बकर से जाहिदुल्ला के पास गेंद, फुल बैक जाहिदुल्ला, और ये उनसे गेंद छीनी, ये डेंजर हो सकता था लेकिन फाउल हो गया उनका। जाहिदुल्ला उन्होंने छोटा पास उमर को दिया, उमर से मुर्तज़ा की तरफ, लेकिन वो गेंद उनसे छीनी। राना वहीद राना कोशिश कर रहे हैं, और राना बेहतरीन खेल का मुजाहरा। ये पीछे मैचों में इनसाइड लेफ्ट की पोजीशन पे खेलते, आज आए हैं इनसाइड राइट के पोजीशन पे। छोटा सा पास आदिल लतीफ़ के हिटिंग पास अपनी फॉरवर्ड के, लेकिन जाहिदुल्ला वहाँ मौजूद, जाहिदुल्ला ने बाल को क्लियर किया। अमाद अंजुम सबसे लंबे खिलाड़ी, अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। हसन अफराज आउटसाइड लेफ्ट की पोजीशन पे खिलाड़ी को बीट किया, डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अबू बकर ने गेंद को हासिल किया। अबू बकर से अमजद की तरफ, और
राइट, अदील से बॉल छिनी और एक बार फिर कशमकश जारी। अफराज खुश नहीं थे इस फैसले से एंड होते भी नहीं हैं अमूमन हॉकी प्लेयर्स। एक बार फिर अबू बकर के पास बॉल आएगी और फिलहाल अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप गोलकीपर की किट भी देख रहे हैं। ज़बरदस्त बैटिंग होती है गोलकीपर के लिए, बट उसके बावजूद जब जब लगती है फील होता है, हमने कुछ गोलकीपर्स को बड़े दर्द में भी देखा है। मीनवाइल अबू बकर अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग स्कूप लॉन्ग पास किया था, लेकिन उसामा ने उसको क्लियर किया। अब की बार राना वहीद बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके सामने अबू बकर मौजूद। व्हाट अ ब्रिलियंट पास दैट वाज, लेकिन उस्मान वहां तक पहुंच नहीं पाए। इनफैक्ट उसामा वहां तक पहुंच नहीं पाया, बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए जाहिदुल्लाह। अच्छी क्लियरेंस, अच्छी कवरिंग की थी उन्होंने। अदील अंजुम के पास गेंद, अंजुम से सेंटर हाफ की पोजीशन पे गेंद आ गई, उन्होंने अच्छा पास अफराज को फेंका, अफराज गेंद को हासिल नहीं कर सके। अच्छी मूवमेंट थी, बहुत बेहतरीन मूवमेंट। बिल्कुल जी, और आई एम सो हैप्पी जी। लाला अयूब स्टेडियम में आज ये मैचेस हो रहे हैं केपी गवर्नमेंट की तरफ से, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम जिन्होंने इतना अच्छा अरेंज किया है। एंड जियो सुपर जो है वो अपनी स्क्रीन के जरिए पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ये मैचेस दिखा रहा है। आप भी लाइव देख सकते हैं jiosupper.tv/live पे। जाहिदुल्ला से अबू बकर गेंद को लिए आगे बढ़ रहे। अच्छा पास अपने आउटसाइड राइट की तरफ गेंद को रोका उन्होंने, अच्छे एक खिलाड़ी को बीट किया। दोबारा गेंद अबू बकर का थ्रू पास अपने फॉरवर्ड की तरफ, लेकिन फाउल हुआ ट्रेबल लाइन के डिफेंडर का। पुशिंग लेंगे राइट, एक बार फिर अबू बकर के पास बॉल, अपने आप को आगे लेके आए हैं, गोल की शदीद जरूरत है। पेशावर फाल्कन्स को एक बार फिर बॉल को इंजेक्ट किया डी के अंदर और ये गोल, मेक दैट 1-1 हन्नान शाहिद। बिल्कुल अबू बकर कोशिश कर रहे थे। दानिश आपने ये देखें, ये रिप्ले में थ्रू पास उन्होंने किया, यहाँ से गेंद डिफ्लेक्ट होकर सीधी फॉरवर्ड को लगी और फॉरवर्ड गोलकीपर समझ ही नहीं सका और सीधा गोल खा गया। आप देखिए हन्नान शाहिद ने अपने आप को किस तरह बखूबी गोलकीपर के आगे रखा हुआ था। वो मेक श्योर कर रहे थे कि गोलकीपर उनसे आगे ना हो, वरना क्लियर कर लेंगे बॉल को। ये होता है एक चालाक प्लेयर। हन्नान शाहिद का पहला गोल अपनी टीम के लिए, मेक इट 1-1, इट्स गेम ऑन। मैच के पहले हाफ के दूसरे क्वार्टर का मैच जारी और एक गोल से मैच बराबर। अंपायर ने टाइम आउट लिया और उन्होंने अफराज को ग्रीन कार्ड दिखाया और ग्राउंड से बाहर। बिल्कुल, अफराज थोड़े से अग्रेशन का मुजाहरा कर रहे थे। ही वाज नॉट रियली हैप्पी। मीनवाइल आप रिप्लाई देख रहे हैं इस वक्त पेशावर फाल्कन्स की जानिब से जिब्रान को इंडा किया गया है फील्ड में। पहली बार हमें एक्शन में नजर आ रहे हैं पेशावर फाल्कन्स के लिए। अच्छी खेल का मुजाहरा पेशावर। अबू बकर को गेंद मिली, थ्रू पास अपने अच्छा गेंद डी के अंदर दाखिल हुए, ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने फॉरवर्ड को गेंद, अच्छा मौका है ट्राई करने की कोशिश और इसी कोशिश में गेंद उनसे छीनी, गेंद को क्लियर किया ट्रेबल लाइंस के खिलाड़ी ने। पुशिंग लेंगे। बिल्कुल, जिब्रान अभी आए हैं फील्ड में, तो थोड़ा सा वो हमें स्लो नजर आए, बट 2-3 मिनट और गुजारेंगे तो उनके अंदर भी फुर्ती नजर आएगी, हमें थोड़ा सेट हो जाएंगे। दानिश अच्छा पास खाली जगह में उन्होंने गेंद को फेंका। राना नवीद ने पुशिंग लेंगे पेशावर फाल्कन्स के फुल बैक 3 नंबर के खिलाड़ी जाहिदुल्ला कप्तान भी हैं, अच्छे खेल का मुजाहरा करें। 2-3 बालें बहुत अच्छे इन्होंने उठाई हैं। उसके साथ साथ एक जो पेनल्टी स्ट्रोक मिला था ट्राइबल लाइंस को, उसमें भी इनका रोल था, इन्होंने ही दिया था वो धक्का। और वो करते हैं ये डिफेंडर बाज औकात इस तरह करते, उसमें भी अगर शायद ट्राई में गोल हो सकता था। कुछ चांस उन्होंने अपने लिए अवेल किए और उसने गोलकीपर ने गेंद को रोक दिया। ये ग्राउंड के अंदर कोई तमाशाई आए जिसको अंपायर ने ग्राउंड के एरिया से बाहर जाने को कहा। खेल रुका हुआ है कुछ लम्हों के लिए। मैच के पहले हाफ के दूसरे क्वार्टर का खेल जारी है। दोनों टीमें एक गोल, बेहतरीन खेल का मुजाहरा दोनों टीमों की तरफ से। जाहिद ने पुश इन लिया, फील्ड को खोला, इट वाज अ क्रॉस पास टुवर्ड्स द राइट विंग। इस दौरान अब राइट विंग पर गेम को आगे बढ़ा रहे हैं जिब्रान अपनी टीम के लिए। जिब्रान के पीछे मौजूद हैं, उनको बैक पास दिया गया। अबू बकर के पास बॉल आई, अबू बकर के पास सपोर्ट मौजूद। अबू बकर की शानदार ड्रिबलिंग, लेकिन उनसे बॉल छीनी। राना वहीद के पास सुनहरी मौका, उनके आगे जाहिदुल्ला मौजूद। एक बार फिर राना वहीद डी के अंदर दाखिल हुए। राना वहीद ने थोड़ा सा ठहरा, घूमे, अभी भी राना वहीद। व्हाट एन एक्सेप्शनल स्टिक वर्क बाय राना वहीद।
बिल्कुल बिल्कुल रानावीर ने बहुत कोशिश राइट की तरफ गए लेकिन जाहिदुल्लाह ने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा और वो थोड़ा सा डिले कर गए वरना ट्राई बन सकती। कोशिश की राना भाई ने, गेंद उनसे छिदी मुर्तज़ा के पास। मुर्तज़ा गेंद को हासिल किया, उसके ट्रेबल एरिया के डिफेंडर ने अच्छा पास दोबारा। मुर्तज़ा से आउटसाइड लेफ्ट की तरफ बहुत बेहतरीन गेंद, अच्छा पास, गेंद उनसे छीनी। आप पेस चेक करें, क्या जबरदस्त पेस का गेम हो रहा है इस वक्त। एक बार फिर राना वहीद के पास बॉल और आई डोंट थिंक पेस इतनी ज्यादा है कि मैं और जमशेद खान बैठ नहीं पा रहे हैं फिलहाल अपनी अपनी सीटों पर एंड आई थिंक कुछ मजबूरी सी बन गई है हमारा यहाँ पर खड़े रहना। बेहतरीन मैच, अच्छे खेल का मुजाहरा दोनों टीमों की तरफ से। शायकीन आकी को जियो सुपर पे बेहतरीन आकी देखने को मिल रही है। राइट आउट की पोजीशन पे हिट लेंगे पेशावर के खिलाड़ी। राइट, एक बार फिर डी के अंदर खतरा है और उसको बिलाखिर टालने में कामयाब हुए। बॉल चिनी नोहेज मलिक से, लेकिन अबू बकर आए। अबू बकर ने अपने कंट्रोल में लिया बॉल को, अभी भी पूरी तरह कंट्रोल हासिल नहीं कर पाए। अब मिल चुका है उनको वो कंट्रोल जो थे लेना चाहते थे, लेकिन अफराज ने बॉल उनसे छीनी। अफराज ने पीछे देखा, राना वहीद उनके सपोर्ट के लिए मौजूद थे। राना वहीद का पास अब अदील लतीफ की तरफ। अदील लतीफ ने सर उठाया, बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। डी में दाखिल होना चाहते थे लेकिन उनका रास्ता रोकने में कामयाब हुए। अच्छा मूव, बेहतरीन मूव दो ट्रेबल लाइंस के खिलाड़ियों की तरफ से। अच्छे पासिस, बेहतरीन पासिस शायकीन आकी को देखने को मिले, लेकिन पेशावर की टीम अच्छे डिफेंस का मुजाहरा कर। ये देखें जी, ये देखें अदील के पास गेंद, वो गेंद को लिए हुए आगे बढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे लेकिन कवर किया हुआ था उसको डिफेंडर ने, जिसकी वजह से पुश मिली है पेशावर की टीम को। मुर्तज़ा अच्छा पास अपने सेंटर फॉरवर्ड। जो शोवलवाला जो है वो ग्राउंड से जो है कॉम्बो बॉक्स में आ गए और मेरे दोनों कोलीग जो हैं वो खड़े थे जब मैं आई, तो एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर खतरा है वहां पर। नोहेज मलिक मौजूद, पास करना चाहते थे लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट किया उसामा ने। अच्छा पास किया अफराज को, अफराज से बॉल राना वहीद के पास, उनके सामने अबू बकर मौजूद। राना वहीद उनको चकमा देने में कामयाब हुए। चालाकी का मुजाहरा कर रहे हैं राना वहीद। व्हाट एन एक्सेप्शनल टैलेंट दिस गाय इज। बहुत अच्छी डॉज दानिश, बहुत बेहतरीन डॉज। आपने देखा अबू बकर को उसने बिल्कुल बीट करके सीधा राइट साइड से सीधा लेफ्ट साइड पे चले गए। वहां से कोशिश की उसने ट्राई लगा के, लेकिन देखें ये देखें लेफ्ट साइड पे चले गए। साथ साथ जाहिद 3 नंबर के फुल बैक ने उसके कवर किया हुआ था, जिसकी वजह खुल के वो ट्राई नहीं कर सकी और गेंद जो है ना पोस्ट के ऊपर से गुजर गई। राइट, मीनवाइल ये जब रिप्ले चल रहा था तो अबू बकर और जाहिदुल्लाह जो 2 सीनियर प्लेयर्स हैं पेशावर फाल्कन्स के, वो सर जोड़कर बैठे हुए थे। गालिबन जो अगली फॉर्मेशन है उसको प्लान किया गया यहाँ पर जमशेद खान, और कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है हमें यहाँ पर। बिल्कुल, ये दोनों जो हैं अच्छे प्लेयर हैं और मशवरा करके खेलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। मुर्तज़ा सेंटर ऑफ आ गए, अबू बकर अब पीछे आ गए। अबू बकर पीछे अपनी जगह पे आके खड़े हो गए और सेंटर ऑफ की पोजीशन पे वो मुर्तज़ा को ले गए। आउटसाइड राइट से अपने इन फॉरवर्ड को गेंद देने की कोशिश की, कामयाब हुए। डी के अंदर दाखिल हुए। अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत कोशिश, और गेंद बोनस में मिला है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, लेकिन अच्छी कवरिंग और ये अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 लड़के डी के अंदर मौजूद, लेकिन ये देखें अच्छा मौका था। ये देखें उन्होंने बैक पास किया, पाँव बचाने की कोशिश की उसने, इस बॉल को क्लियर करने की कोशिश की। ये देखें फॉरवर्ड के पास है गेंद, उन्होंने फेंका, यहाँ से गेंद मिला है। ये अच्छा मौका था, इसको बहुत अच्छा मौका मिला लेकिन वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सके और जिसकी वजह से अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दे। राइट, पेनल्टी कॉर्नर का सेटअप। दिस इज एन इंटरेस्टिंग मोमेंट इन द मैच बिकॉज इट्स 1-all फॉर बोथ द टीम्स। पेशावर फाल्कन्स अगर यहाँ पर सब कर ले जाती है तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी ट्राइबल लायंस किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी तक या तो ऊपर रहे हैं या तो बराबरी पर रहे हैं। दिस कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर सेटअप नज़र आ रहा है। जाहिदुल्लाह मौजूद हैं, अन्नान शाहिद मौजूद हैं, अबू बकर मौजूद हैं। जाहिद देखेंगे रोल प्ले करते हैं या नहीं। हन्नान शाहिद ने बॉल को स्टॉप की, जाहिद आ रहे थे लेकिन हन्नान से तरह बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाया। हन्नान ने एक बार फिर चेक किया, किस्मत साथ दे नहीं रही। बिल्कुल पेशावर फाल्कन की टीम के साथ किस्मत जो है वो अभी साथ नहीं दे रही। गोलकीपर जख्मी होकर गिर गए हैं ज़मीन पे, अंपायर ने खेल को रोका हुआ है। ये देखिए पेनल्टी कॉर्नर, ये अगर रुक जाती है, अबू बकर खासे बेहतरीन पिकर है, कुछ न कुछ नतीजा निकल आता, लेकिन गेंद रुकी नहीं सही तरीके से और गेंद टॉप ऑफ द डी मिली। उन्होंने ट्राई करके गेंद को दोबारा कोशिश की लेकिन गोलकीपर और डिफेंडर के दरमियान कशमकश में गोलकीपर जख्मी हो गए हैं। ये देखें खेल रुका हुआ है, देखते हैं
ये अंपायर ने उनको कहा कि खड़े हो जाओ, हेलमेट उनको दे दिया, उसका ग्लव्स उनको दे दिया। मैच 1-1 गोल से बराबर। आज के दूसरे सेमीफाइनल का पहले हाफ का दूसरा क्वार्टर जारी है। राइट, एक मुश्किल गेम है हॉकी, ना सिर्फ इंड्योरेंस के एतबार से बट फिजिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है समीना इस गेम को खेलने के लिए। और लड़कियां खेल सकती हैं, राइट? बिल्कुल लड़कियां खेल सकती हैं और बहुत अच्छा खेल सकती हैं। हिम्मत और स्किल की बात की जाए तो लड़कियां किसी से भी कम डू वी नहीं हैव है जी। एनी टीम ऑफ हॉकी लड़कियों की? बिल्कुल, अभी केपीके में ही ट्रायल्स हुए थे लड़कियों की हॉकी टीम के और केपीके की केपीके की अपनी टीम नेशनल इवेंट में भी शिरकत करने जा रही है। हम विमेंस हॉकी की बात कर रहे हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। व्हाई आई एम लाइक, मैं क्यों यहाँ पर हूँ? आई शुड बी इन द ग्राउंड। मुर्तज़ा से दोबारा अबू बकर कोशिश कर रहे, लेकिन गेंद उनसे छीनी। इनसाइड लेफ्ट है, अच्छा पास राना नवीद से गेंद छीनी। वहीद से गेंद छीनी और गेंद पेशावर के आउटसाइड राइट के पास होते हैं। अपने सेंटर फॉरवर्ड को गैप में अच्छा गेंद दिया, गेंद को लिए आगे बढ़े, डी के अंदर दाखिल हुए, स्कूप करके अच्छा पास दिया, लेकिन गोलकीपर ने गेंद को क्लियर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई। एक और शानदार हमला था पेशावर फाल्कन्स की जानिब से और कहीं ना कहीं गोलकीपर उनके इरादों को नाकाम बनाते हुए कोशिश बड़ी अच्छी की गई थी। द स्ट्रैटेजी सीम्स टू बी क्लियर कि प्रेशर एक्सर्ट करना है राइट विंग से, कभी लेफ्ट विंग से। यहाँ पर हम्माद अंजुम अब जवाबी कार्रवाई करते हुए, उनके सामने सीनियर अमजद अली मौजूद, यासर अली इनफैक्ट। अमजद दाखिल होना चाहते थे, राना थोड़ी सी दानिश हिकमत अमली तब्दील कर दिए ट्रेबल लाइंस की टीम ने। हमीद अंजुम जो है उनको इनसाइड राइट पे ले रहे हैं और राना नवीद को इनसाइड लेफ्ट की पोजीशन पे लेके गए। बेसिकली इनसाइड लेफ्ट की पोजीशन पे राना खेलते हैं, अच्छे खेल का मुजाहरा वो करते हैं। और ये गेंद मिला है आउटसाइड राइट की तरफ, उन्होंने गेंद को फेंकने की कोशिश हासिल कर दिया, उन्होंने गेंद को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, साथ साथ 3-4 डिफेंडर हैं। अमजद 16 गज की पुशिंग की हिट लेंगे पेशावर लाइंस के खिलाड़ी। राइट, पेशावर फाल्कन्स क्या करते हैं अब? अबू बकर के पास बॉल, अबू बकर का पास जो हन्नान शाहिद से कुछ दूर था, वो उसको रोक नहीं पाए। सो द बॉल मूव्स ऑन टू यासिर फ्रॉम ट्राइबल लाइंस। दानिश ज़्यादातर कोशिश अबू बकर की राइट साइड, जितने अटैक हुए आपने देखे होंगे राइट तरफ से ये मुंह बनाते हैं, वहीं से वो ट्राई करते हैं। और ट्रेबल लाइंस की टीम जो है वो ग्राउंड की दोनों तरफ से अटैक बनाती है। ये अफराज के पास है गेंद, अफराज ने अच्छा पास दिया अपने सेंड अमाद अंजुम को। अमाद अंजुम से दोबारा अफराज से नदीम गेंद देना चाहते थे राना को, लेकिन उससे पहले डिफेंडर ने गेंद को हासिल किया। राना इनसाइड राइट के पोजीशन पे आए हुए हैं। राना अभी तक गेंद राना के पास, राना से अदील लतीफ के पास, अदील से दोबारा राना गेंद को लिया, राना ने खिलाड़ी को बीट किया, राना के बाद इनसाइड राइट के पोजीशन पे दाखिल हुए, राना की हिटिंग ट्राई, लेकिन बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो गेंद को जो फॉरवर्ड थे वो हासिल ना कर सके, वरना कोई ना कोई अच्छी मूवमेंट बनी है, कोई ना कोई नतीजा निकल सकता था। 16 गज की हिट लेंगे, पुशिंग करेंगे पेशावर के खिलाड़ी। बिल्कुल, अदील वहां पर मौजूद थे लेकिन वो सही तरह कनेक्शन हासिल नहीं कर पाए। राना वहीद सच अ स्पेशल प्लेयर, क्या मूव्स क्रिएट करते हैं ये, और इनके सामने मंझे हुए डिफेंडर्स हैं लेकिन उनको भी चकमा देकर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल जाहिदुल्लाह के पास, जाहिदुल्लाह का अच्छा पास हन्नान शाहिद की तरफ, हन्नान शाहिद खतरा क्रिएट करते हुए, हन्नान शाहिद अभी भी हन्नान शाहिद लड़ रहे थे, उनके इर्द गिर्द 3 डिफेंडर्स मौजूद थे। वो 3 खिलाड़ियों के दरमियान में से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से अनान शाहिद का फाउल हो गया। अंपायर ने उनके खिलाफ फाउल दिया। हिट एंड अच्छा आउटसाइड अमाद अंजुम गेंद को हासिल करने में नाकाम। बहुत अच्छा क्रॉस पास दिया खाली जगह में, और लेकिन अंजुम का वो बॉल को ना रोक सके। मुर्तज़ा के पास गेंद, मुर्तज़ा खुद गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुर्तज़ा ने अपने राइट हाफ को गेंद दिया, वो गेंद को लिए आगे बढ़ रहे हैं आराम से, अच्छे खेल का मुजाहरा, क्रॉस लगा के अपने फॉरवर्ड की तरफ गेंद, लेकिन वहाँ उनका कैरेड हो गया। राइट, अब की बार हम्माद अंजुम
अमाद अंजुम का कंपोजर भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। एक बार फिर काफ़ी फुर्ती के साथ आगे बढ़ रहे थे लेकिन उनका रास्ता रोकने में कामयाब हुए मुर्तज़ा अब एक बार फिर बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके सामने अफराज मौजूद और इस तरह दूसरे क्वार्टर का इख्तिताम हुआ चाहता है। ट्राइबल लायंस और पेशावर फाल्कन्स के दरमियान अब तक शानदार मुकाबला देखने को मिला है। अगर हम दोनों टीमों के एफर्ट की बात करें तो दोनों टीमों ने शानदार एफर्ट किया है अभी तक और इट्स 1-1। अच्छे खेल का मुजाहरा दोनों टीमों की तरफ से, बेहतरीन एक एक गोल दोनों ने किया। अबू बकर देखें और लाइट्स देखें, ये राइट साइड पे आ गए थे, राइट साइड पे कोशिश की उन्होंने। अबू बकर को देखें, अबू बकर पूरी टीम को ये वो गोल है जो उन्होंने किया, ये बहुत आसानी से और इन्हें कवर किया गोलकीपर के फ्रंट को, जिसकी वजह से गोलकीपर इसकी गेंद को ना रोक सका। दोनों टीमें देखो बड़ा रश लगा हुआ है और अच्छे खेल का मुजाहरा, जहां भी उन्हें खुला जगह मिलती है, जिस खिलाड़ी को भी मिलती है गेंद को निकालने की कोशिश कर दी। बिल्कुल, क्या शानदार मैच हो रहा है जमशेद खान साहब इस वक्त, और हम आपकी एनर्जी यहाँ पर बड़ी इंजॉय कर रहे हैं जमशेद खान, क्योंकि जितनी एनर्जी हमें फील्ड में नज़र आ रही है उतनी एनर्जी आप में भी है और जिस तरह आप इस गेम से मोहब्बत करते हैं वो भी हमें नज़र आ रहा है। और ये दोनों टीमें क्या खेल पेश करती हुई नज़र आई हैं अभी तक। हन्नान शाहिद हैज़ बीन एक्सेप्शनल, अबू बकर हैज़ बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल और पूरी टीम अच्छा खेलती हुई नज़र आ रही है। पूरी टीम और हन्नान शाहिद, राना, वहीद, अबू बकर जितने भी खेल रहे हैं दे आर ऑसम और तसुबह यकीनन द मैच कम द देर साथ एंजॉय कोई। यस, हाफ टाइम स्कोर पेशावर फाल्कन्स 1 ट्राइबल लायंस 1। मैच आप मुलाहिजा कर रहे हैं, इट्स द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द डे। साथ साथ हम टैलेंट तो आपको हॉकी फील्ड पर दिखा ही रहे हैं लेकिन साइड लाइन्स पर भी ज़बरदस्त टैलेंट हमारे साथ मौजूद है। रौनक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और यकीनी तौर पर अपने घर की भी रौनक है और हमारी स्क्रीन की रौनक में भी इजाफा करेंगी। रौनक सलीम, अस्सलाम वालेकुम, स्क्वॉश प्लेयर हैं अंडर 15 लेवल की। कैसी हैं आप रौनक? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रौनक, उस दिन आपके वालिद से भी हमारी मुलाकात हुई थी, आपको बड़ा सपोर्ट है आपके वालिद का, उनका ख्वाब क्या है ये शेयर करें प्लीज़ सबसे पहले हमारे साथ। उनका ख्वाब यही है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन जाऊं। और वो आपको पाकिस्तान के ब्लेजर में देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के कलर्स में देखना चाहते हैं। यस ऑफ कोर्स। रौनक, तो कितनी मेहनत करती हैं आप? मैंने सुना है कि आप स्कूल जाती हैं और स्कूल के बाद सीधा रास्ते से कुछ खाने को लेती हैं और फिर अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं, शाम तक ट्रेनिंग करती हैं। वाकई में इतनी मेहनत करनी पड़ती है? बिल्कुल, ये गेम इस तरह है ना कि इसमें मतलब काफ़ी स्टेमिना की ज़रूरत होती है, इसलिए इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो रौनक, हम तो आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि अल्लाह ताला करे कि आप अपने माँ बाप का ख्वाब जो है वो पूरा करें, पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे मशहूर करें और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ठीक है रौनक, हमें आगे के कुछ प्लान्स बता दें। आप पाकिस्तान खेलना चाहती हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहती हैं, उसके साथ साथ क्या सोचा हुआ है आपने और आपके वालिद ने आपके फ्यूचर के लिए? मेरे वालिद साहब तो यही चाहते हैं कि मैं तरक्की कर लूं, क्योंकि जिस तरह मेल्स को बहुत सपोर्ट की जाती है इस तरह फीमेल्स को भी करनी चाहिए, इसलिए मेरी फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट है। ठीक है रौनक सलीम, जमशेद खान साहब आपसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और फिर कुछ सवाल भी करना चाहते हैं आपसे। कौन सा इलाका है जिससे आप ताल्लुक़ रखती हैं? मैं हसनगढ़ी। हसनगढ़ है ना, बच्ची पुख्तू वेले शिकरा। आओ। हाँ, शाबाश शाबाश। हसनगढ़ बया खुता सर नज़दीक है, जमा पर ख्याल द जानशेर खान दी कली चकम दे आगा खुता सर नज़दीक है कना। आओ। हाँ, द जानशेर खान दी कली तासर निता खो बया द जानशेर खान लोबिम कतली द जहांगीर खान खबर कतली। हाँ, द वर्ल्ड बेहतरीन प्लेयरान द्वाना चिकमू दोनों जो थे वर्ल्ड के बेहतरीन प्लेयर थे, नाकाबिल शिकस्त जहांगीर खान थे। बेटा तो उसका खेल तो आप लाजमन देखती होंगी, उनके वीडियोस होंगे आपके पास ना? जी जी, मेरे पास उनकी वीडियोस काफ़ी पड़ी हुई हैं। शाबाश शाबाश। राइट रौनक सलीम, बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरह मेहनत करती रहिए और इंशाल्लाह आइंदा 2-3 सालों में हम आपको भी देखेंगे अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करते हुए। आज ट्राइबल लायंस ने इस मैच से पहले सेलिब्रेशंस भी की, इनके 4 से 5 प्लेयर्स का नाम कॉल आउट हुआ है उस फहरिस्त में जो कि 29 रुकनी फहरिस्त है। कैंप लगाया गया है दौरा बांग्लादेश के लिए, जिसके लिए ट्राइबल लायंस के प्लेयर्स का इंतखाब हुआ है और आज इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए केक कटिंग सेरेमनी भी हुई। असफर याकूब और अली शान का भी नाम उसमें शामिल है, तो उनको भी मिला लिया गया। बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर है ये ट्राइबल लायंस की जानिब से। हाँ बिल्कुल, बड़ी कोशिश इन्होंने की थी और अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन दानिश, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मर्दान से जो ज़करिया हयात थे
ज़करिया आयात भी छोटी उम्र में पहली दफ़ा पाकिस्तान के में उसको नॉमिनेट किया गया, उसको बुलाया गया, वो जा रहा है। और ज़करिया की एक क्वालिटी मैं आपको और भी बता दूं दानिश के, वो कुरान पाक हाफिज़ भी हैं माशाल्लाह। और ये ज़करिया जो है ये बाई बर्थ जो है ना ये हॉकी के खिलाड़ी, इनके वालिद हॉकी के खिलाड़ी। बिल्कुल। मीनवाइल अफराज को आप केक खाता हुआ देख रहे थे, ये अली मरवत हैं, उनके साथ साथ सैयद तहसीन शाह भी हैं, जो ख़ास तौर पे आज इन सेलिब्रेशंस के लिए यहाँ पर आए हैं। ये बड़ा अच्छा है समीना कि हम प्लेयर्स को रिवॉर्ड करें, ना सिर्फ पैसे से बल्कि अपॉर्चुनिटीज से, बल्कि अप्रिशिएट करके भी जो रिवॉर्ड किया जाता है ना उसकी भी बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल जनाब, और जिस चीज़ को भी रिगार्ड किया जाता है, अवार्ड किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, वो और ज़्यादा जज्बा पैदा करती है कि आप लगन से और मेहनत से खेलें। और एक दफ़ा फिर हमारी स्क्रीन पर जो है आप देख रहे हैं पेशावर का खूबसूरत मंजर, मज़ेदार, अच्छी ज़बरदस्त BRT, ज़बरदस्त ग्राउंड और बहुत कुछ। Right, we'll take a break. It's going to be a brief one and we'll come back with live action. हमारे साथ रहिए।